मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत मौके पर दिन का आगाज 21 तोपों की सलामी से किया गया। तोपों की सलामी के दौरान पाक फौज के जवानों की जानिब से नारा तकबीर बुलंद किया गया। नमाज फजर में वतन अजीज की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गई। और सोना आया ते सज गए ने गलियां बाजार। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न, शहर की गलियां बाजार सज गए। मार्तों पर भी चरागां, फजा दरूद व सलाम की सदाओं से गूंज रही। आज शहर भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर महाफिल का इनेकाद किया जा रहा है। रैलियां और जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के जुलूसों के रूट्स को क्लियर रखने के इंतजाम मुकम्मल। शहर में 5 बड़े जुलूस बरामद। किसी भी सड़क को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद नहीं किया जा रहा। 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से लाहौर की अहम शाहराहों और मरकजी मकामात को सजा दिया गया। मॉल रोड, मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग और फिरोजपुर रोड को रोशनियों से मुनव्वर कर दिया गया। मुगलपुरा और धर्मपुरा को भी बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। अहम शाहराहों और चौराहों पर खूबसूरत बरक़ी मॉन्यूमेंट्स नस्ब किए गए हैं। SMDs और LEDs पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से खुसूसी पैगामात भी जारी किए जा रहे हैं। पंजाब कॉलेज में सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मारूफ इस्लामी स्कॉलर्स खालिदा जबीर के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कॉन्फ्रेंस में सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तालीमात और अखलाक हुस्ना के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। सीनियर प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज गर्ल्स कैंपस सरवत हसन, चेयरपर्सन स्टूडेंट अफेयर्स हलीमा सादिया समेत असातिज़ा, तलबा और तालिबात ने शिरकत की। तलबा और तालिबात की जानिब से बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नातिया कलाम और दरूद व सलाम पेश करने से माहौल इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअत्तर हो गया है। पंजाब असेंबली जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सब्ज़ रोशनियों से जगमगा उठी। पंजाब असेंबली जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों और अक़ीदत व मोहब्बत का खूबसूरत मंजर पेश करने लगी। पंजाब असेंबली के सब्ज़ रोशनियों से सजावट जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी और पुरमसरत माहौल की अक्कासी कर रही है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल लिबर्टी चौक गोल चक्कर की खूबसूरती को चार चांद लग गए। PHA की जानिब से 7 फीट चौड़ी और 7 फीट लंबी SMDs नस्ब कर दी गई, जहां दरूद पाक को खूबसूरत लाइट से चलाया जा रहा है। दरख्तों को भी ग्रीन एंड वाइट लाइटों से जला दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में ₹1.12 और डीजल की कीमत में ₹1.11 फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹345.10, जबकि डीजल की नई कीमत ₹371.80 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में इजाफा 27 अगस्त तक के लिए किया गया है। स्पीकर मलिक अहमद खान की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। महकमा खजाना से मुतालिक सवालात पर पार्लिमानी सेक्रेटरी के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार। हुकूमती अरकान की अपने ही पार्लिमानी सेक्रेटरी खजाना पर तनकीद। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद के सवालात पर पार्लिमानी सेक्रेटरी खजाना जवाब न दे सके। पीपल्स पार्टी की रुकन असेंबली नरगिस फैज़ मलिक की भी पार्लिमानी सेक्रेटरी खजाना पर तनकीद। कहा, स्पीकर साहब सारे सवालात मुलतवी कर दें क्योंकि ये तैयारी करके नहीं आए। पार्लिमानी सेक्रेटरी खजाना ने जवाब दिया कि कल रात उन्हें एजेंडे का इल्म हुआ, मालूम नहीं था कि महकमे से मुतालिक सवालात के जवाबात देने हैं। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद का पार्लिमानी सेक्रेटरी के जवाबात पर मुस्कुराते हुए इजहार इत्मीनान। लीव इनकैशमेंट खत्म करने के सवाल पर पार्लिमानी सेक्रेटरी खजाना तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। स्पीकर के सवालात की तैयारी करके जवाब दोबारा देने की हिदायत। हुकूमती रुकन एहसन रजा का गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बरहमी का इजहार। बोले, वफाकी वजीर पानी और बिजली बताएं वो कहाँ हैं। भारी भरकम बिल देने वाले अवाम को गैर एलानिया लोड शेडिंग के बारे में जवाब दें। लाहौर हो, फैसलाबाद हो, रावलपिंडी हो या कोई गाँव, गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीर्ण कर दी है। किसी गाँव में बिजली ना आए तो पूरा गाँव पैसे इकट्ठे करके लेस्को वालों से ट्रांसफार्मर लगवाता रहे। रियासत जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए बिजली चोरों पर काबू पाए।
پینل آف چیئرپرسن سمیع اللہ خان نے حکومتی رکن احسن رضا کو غیر منصفانہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف ایوان کی قرارداد تحریر کرنے کی ہدایت کر دی۔ گلیسکو ریجن میں بجلی کی غیر اعلانیہ جبری لوڈ شیڈنگ، شدید گرمی میں تکنیکی خرابیوں کی شکایات میں بھی ہوشربہ اضافہ، ٹرانسفارمر خراب ہونے کے باعث صارفین کو گھنٹوں بجلی سے محروم رہنا پڑتا ہے۔ ذرائع کے مطابق مختلف علاقوں میں وقفے سے 1 گھنٹہ سے 30 منٹ تک جبری لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ہائی لاسز علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 2 سے 6 گھنٹے تک ہے۔ مقامی حکومتوں کی بلدیاتی الیکشن کی حلقہ بندیاں مکمل۔ 2025 میں میٹروپولیٹن کارپوریشنز کو ختم کر کے ٹاؤن کارپوریشنز بنا کر نیا تجربہ کیا جائے گا۔ دستاویزات کے مطابق 2025 کے قانون میں مقامی حکومتوں کو خود مختاری سے دور رکھا گیا ہے۔ بلدیاتی الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ 25,000 سے 2 لاکھ آبادی کے شہر میں میونسپل کمیٹیز بنائی جائیں گی۔ سیکشن 7 کے تحت لاہور کے 10 ٹاؤنز میں کارپوریشنز نوٹیفائی ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کرپٹ عناصر کے خلاف سخت اقدامات کا اعلان۔ بدنام پولیس افسران کو SHO تعینات نہ کرنے اور کرپٹ پولیس آفیشلز کے خلاف سخت رویہ اپنانے کی ہدایت۔ آج ہی پنجاب کو بدعنوان عناصر کی چھانٹی کے لیے 1 ہفتے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے زیر صدارت خصوصی اجلاس میں شیخوپورہ میں جرائم کے مکمل خاتمے کے لیے آپریشن کلین اپ کی ہدایت بھی کر دی گئی۔ نیلا گنبد ایریا اپ لفٹنگ اور انڈر گراؤنڈ پارکنگ منصوبے کے لیے مزید 678.88 ملین روپے کے فرض طلب۔ ٹیپا نے پنجاب وال سٹیز اینڈ ہیریٹیج ایریاز اتھارٹی سے منصوبے کے بیلنس فنڈز فوری جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ منصوبے کے یہ پہلے جاری کیے گئے 1.91 کروڑ 25 لاکھ روپے مکمل طور پر خرچ ہو چکے ہیں۔ منصوبے کی منظور شدہ لاگت 2.45 کروڑ 11 لاکھ 69,000 روپے، جبکہ ٹیکنیکل اپروول کے مطابق لاگت 2.59 کروڑ 13 لاکھ 80,000 روپے ہے۔ منصوبے کی تکمیل کے لیے مزید 678.88 ملین روپے درکار ہیں۔ فنڈز کی فراہمی میں تاخیر سے منصوبے کی مقررہ مدت میں تکمیل متاثر ہونے کا خدشہ۔ بند روڈ ایکسس کنٹرول کوریڈور پروجیکٹ منصوبے پر 2 سال سے التوا کے بعد ایک اور بڑا اعتراض سامنے آ گیا۔ فیز 2 کے لیے کروڑوں نہیں اربوں روپے کے اضافی اخراجات درکار۔ 38 کنال اراضی ایکوائر کرنے کی تجویز پر چیئرمین PNG بورڈ نے سوالات اٹھا دیے۔ منصوبے کی مجموعی لاگت کا 78% صرف اراضی ایکوزیشن پر خرچ ہوگا۔ سڑکوں کے درمیان کیٹ آئیز گاڑیوں کے ٹائروں کے لیے بھی نقصان دہ قرار۔ لاہور میں نئی سڑکوں پر کیٹ آئیز لگانے پر پابندی عائد۔ LDA کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل کے تحت بڑا فیصلہ۔ نئی سڑکوں اور 15 ارب روپے کے ترقیاتی منصوبوں میں کیٹ آئیز نہیں لگائی جائیں گی۔ DG LDA نے شعبہ انجینئرنگ کو فیصلے پر عمل درآمد کے احکامات جاری کر دیے۔ LDA کے نئے ترقیاتی منصوبوں میں سڑکوں کی ڈیزائننگ تبدیل کرنے کا فیصلہ۔